हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक टीडीएस ऑन सैलरी से है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो वहां पे सैलरी को प्रोसेस करना ही होता है, और अगर वहां पे सैलरी प्रोसेस होता है तो हो ना हो तो किसी न किसी एम्प्लॉई का आपको सैलरी के ऊपर टीडीएस का डिडक्शन करना पड़ेगा ही। तो आप इसे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो ओल्ड रिजीम के हिसाब से हो या फिर आपका न्यू रिजीम के हिसाब से हो। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। और दोस्तों, हमारा लाइव कोर्स 20 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। अगर आप टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, पेरोल एंड बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना और भी बहुत कुछ बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में कंपनी के रियल डेटा के साथ सीखना चाहते हैं तो हमारे आने वाले लाइव सेशन को आप ज़रूर ज्वाइन करें। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कोई मिस्टर ए है, वो हमारे कंपनी का स्टाफ है जिसका कि सैलरी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर बेसिक सैलरी इतना है, यहाँ पर एचआरए है, कन्वेंस है, एलटीए है एंड अदर्स है। तो यहाँ पर हम जब इसे ऐड करते हैं तो मंथली सैलरी इसकी यहाँ पर इतनी आती है। बहुत ही सिंपल है, आपको इसे 12 से मल्टीप्लाई आपको कर देना है तो टोटल आपको इसका जो एनुअल जो ग्रॉस सैलरी आपको जो मालूम यहाँ पे पड़ जाएगा। अभी आपको पता है कि हम जो सैलरी का कैलकुलेशन करते हैं वो सैलरी का पेमेंट करने से पहले जो कैलकुलेशन करेंगे वो एक्सपेक्टेड टीडीएस का कैलकुलेशन होगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि इन फ्यूचर ये रहेगा, ये छोड़ के चला जाएगा या फिर इसकी सैलरी कम होगी या फिर ज़्यादा होगी। तो इसलिए टीडीएस का जो कैलकुलेशन होता है फाइनेंशियल ईयर में बेसिकली 2 बार होता है, एक अप्रैल का पेमेंट करने से पहले और एक लास्ट में मार्च का पेमेंट करने से पहले। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे टीडीएस का कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। तो ये जो मेरा एम्प्लॉई है ये मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में वहाँ पर वो किराए के मकान में रहता है, जिसने मुझे ये बताया है कि सर जी हम 20,000 रुपये का रेंट भी मंथली मोड में पेमेंट करते हैं। चलो ठीक है। अब क्या है ना कि यहाँ पे उस फाइनेंशियल ईयर में 50,000 का इसे बोनस भी मिलेगा। ये एक एक्सपेक्टेड ये एक अमाउंट है बोनस के लिए। तो जब आप इसे टोटल आप करेंगे तो इसका ये फाइनल फिगर आ जाता है। और आपको पता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन ये तो सबको मिलना ही मिलना है, तो 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट टैक्स यानी कि प्रोफेशनल टैक्स मैक्सिमम आपका 2500 रुपये होता है ना। तो यहाँ पे जितना भी फिगर होगा मैक्सिमम वो आपको यहाँ पे देना है और आपको इससे लेस कर देना है, तो फाइनल फिगर यहाँ पे आ जाएगा। आपको इसी तरीके से लेस करते हुए आ जाना है। उसके बाद जब हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर एचआरए का रिबेट है, इसे हमें एचआरए का रिबेट भी देना है। तो अभी मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा इसके कैलकुलेशन आपको किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे ये एम्प्लॉय हमें ये कहता है कि सर जी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो 80C से लेकर के 80U तक वो आपको एक डिक्लेयर फॉर्म में वो भर करके देगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर आप टीडीएस को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ताकि कल हो करके आपके ऊपर कोई लायबिलिटी ना रह जाए। तो आप खुद एम्प्लॉय से आप डिमांड करेंगे कि आप मुझे एक डिक्लेरेशन फॉर्म एक फिलअप करके दो कि इस फाइनेंशियल ईयर में आप कहाँ पे कौन कौन से सेक्शन में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल जो जहाँ पर फॉल करेगा वो आपको रिबेट देना है, राइट। तो मैंने यहाँ पर ये एज्यूम किया है कि बंदे ने कहा है कि हाँ भाई हमारा 80C में 1,05,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा या वो अप्रैल में ही कर चुका है। ठीक है, बाकी उसका होम लोन का जो इंटरेस्ट है आपको पता है कि उस पर भी अलग से रिबेट मिलता है। तो उसने बताया कि इतना हम देते हैं और इस बार भी लमसम इतना ही फिगर होगा, तो आपको लेस कर देना है, राइट। तो यहाँ पर लेस करने के बाद आपका जो फिगर आता है वो ये आता है टैक्सेबल इनकम। अब आपका एक बच गया एचआरए का रिबेट। तो एचआरए का रिबेट तो ऐसे नहीं मिलता है ना, इसके लिए आपका
तीन कंडीशन होता है। तीन कंडीशन में जो सबसे छोटा फिगर होगा वही आपका HRA का रिबेट माना जाएगा और HRA का जो कैलकुलेशन होता है वो मंथली मोड में होता है। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने जो सबसे पहला जो कंडीशन होता है एक्चुअल HRA रिसीव्ड, तो यहाँ पर आप देखोगे जो कि इसका मंथली जो हाउस रेंट अलाउंस है इसके सैलरी के ब्रेकअप में दिया हुआ है 24,000 है, ये इसका एक्चुअल HRA रिसीव्ड हो गया। तो हम यहाँ पर से इक्वल टू को प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसे लिंक कर देंगे। चलिए, ये तो पहला कंडीशन अप्लाई हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, रेंट पेड -10% ऑफ बेसिक प्लस DA, राइट। आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में DA को नहीं कंसीडर किया जाता है क्योंकि DA मिलता ही नहीं है, राइट। सरकारी विभाग में ये ज़्यादा होता है। तो आपको लेकिन जो कैलकुलेशन करना है बेसिक प्लस DA, तो यहाँ पर DA तो है ही नहीं, तो चलो ठीक है, रेंट पेड -10% ऑफ बेसिक सैलरी, तो यहाँ पर इक्वल टू को प्रेस करना है। यहाँ पर हम लोग ले लेंगे रेंट पेड, यही है। उसके बाद आपको क्या करना है, -10% ऑफ बेसिक सैलरी, यहाँ पर आपको ये लेफ्ट ब्रैकेट देना है। बेसिक सैलरी हमारा यहाँ पे है, मंथली वाले पे आपको क्लिक करना ना करके ईयरली वाले में, है ना। इसका कितना हुआ है, 10% है। बस ब्रैकेट बंद और इंटर को प्रेस कर देना, तो यहाँ पर 14,000 रुपया निकल गया। अब क्या है, जो कि तीसरा और लास्ट है 50% ऑफ बेसिक प्लस DA सैलरी। अगर ये मेट्रो में रहता है तो 50% होता है, नॉन मेट्रो में रहता है तो 40% ऑफ बेसिक प्लस DA होता है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, जो भी इसका जो बेसिक है आपको क्या करना है, हाफ कर देना है, यही है ना। अब यहाँ पर आपको यहाँ पे एक फार्मूला लगा लेना है, विच एवर इज लेस है, तो यहाँ पर इक्वल टू मिनिमम करके आपको फार्मूला, अगर आप एक्सेल में कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे भी पता चल रहा है कि हाँ भाई 14,000 का ही इसे रिबेट मिलेगा। तो यहाँ पर 14,000 रुपया कैलकुलेट हो चुका है। अब अगर 12 महीने तक यही इसका सेम अगर फिगर रहता है, मैंने जैसे कहा हाउस रेंट अलाउंस का जो कैलकुलेशन होता है वो मंथली मोड में होता है, और ये हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं अप्रैल के महीने में, राइट है। तो यहाँ पे हम यही इसे मान के चलेंगे कि इन फ्यूचर अगला जो 11 महीना है इसका यही पगार रहेगा, और अगर यही रेंट रहता है तो 14,000 रुपया ही निकलेगा मंथली मोड में, ठीक है। लेकिन अगर इसका सैलरी कुछ चेंज होता है या फिर ये जो रेंट जो भाई साहब पे कर रहे हैं 20,000, अगर इसमें कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो फिर आपका इसका कैलकुलेशन भी चेंज होगा, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए मैंने कहा है कि अगर और भी मुझसे आप डिटेल में पूरी तरीके से आप TDS का कैलकुलेशन, चाहे वो GST हो, TCS हो, इनकम टैक्स हो, ये सारा कुछ रियल डेटा के साथ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे आने वाले लाइव सेशन को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर आप जब देखेंगे HRA का यहाँ पर रिबेट आपका आ चुका है, लेकिन आप ये जान रहे हैं कि ये तो आपका मंथली है ना, तो आपको क्या करना, बस इसी को आपको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इतना फिगर निकल गया। अब हम देखते हैं कि हमारा जो टैक्सेबल इनकम है वो कितना आ रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो अभी जो टैक्सेबल इनकम आ रहा है वो 9,81,000, राइट। अब अगर ओल्ड रिजीम के हिसाब से हम चलते हैं तो आपको इसका लॉ भी मालूम होना चाहिए कि पहले जो इसका जो स्लैब है वो तो 2.5 लाख तक इसका कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पर तो नील हो जाएगा। अगर ये सीनियर सिटीजन नहीं है तो अगर यहाँ पर सीनियर सिटीजन होता तो यहाँ पे 3 लाख रुपए हो जाता, चलो ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या बोलता है, 2.5 से 5 लाख का अगर डिफरेंस रहेगा तो उसको 5% भी देना होगा, ठीक है ना। तो 2.5 लाख से जो 5 लाख का जो डिफरेंस होता है, आप जब इसे लेस करोगे तो 2.5 लाख रुपया होता है, और 2.5 लाख का जो 5% होगा वो 12,500 रुपया होगा, राइट है, इतना ही होगा ना। चलो ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, 5 to 10 लाख। अब अगर किसी का टैक्सेबल इनकम 5 से ऊपर है लेकिन 10 लाख से नीचे है तो वो कितना देगा, 20% देगा। आप जब क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हो इसका टैक्सेबल इनकम कितना निकला, आप कहोगे ये तो 10 लाख से कम है, तो इसका माने ये 20% तक ही देगा, 30% इस पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसका जो टैक्सेबल इनकम है 10 लाख से कम है, 10 लाख से ऊपर नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस इक्वल टू को प्रेस करना है, ठीक है। लेफ्ट ब्रैकेट देंगे,
इस पे क्लिक कर देना -5 लाख, क्योंकि 5 लाख के ऊपर तो वो 12,500 तो दे ही चुका है ना भाई। अब इसमें से 5 लाख रुपए आपको घटा देना है कि 5 लाख से कितना ज्यादा है। ठीक है, ब्रैकेट को बंद कीजिए, जब इंटर को प्रेस कीजिएगा पता चला कि हाँ 4,81,967 रुपया है, वो इसी फिगर के ऊपर 20% देगा। ठीक है, तो चलो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इनटू 20%, यही ना देगा। इंटर को प्रेस कीजिए, इसका हमारे 96,000 समथिंग रुपया इसका निकलता है। 30% इस पे अप्लाई नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पे जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5% भी दे रहा है प्लस 20% भी दे रहा है, तो 1,08,000 रुपया। और हेल्थ एंड एजुकेशन से आपको पता है कि ये तो 4% कंपल्सरी है, ये देना ही देना है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली जो कि टोटल इसका टीडीएस निकलता है वो 1,13,249 रुपया। अब अगर पहले से टीडीएस का डिडक्शन अगर कहीं पे इसका किया हुआ है या आपने ही काट लिया था, मैं एज्यूम कर रहा हूं, तो यहाँ पर अब उसे लेस कर देंगे तो टोटल यहाँ पे उसका टीडीएस से आ जाएगा। ये हुआ ईयरली मोड में, लेकिन आपको जो डिडक्शन करना वो तो मंथली मोड में करना है ना। तो बस आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर फिगर आया है आपको इसे सिंपल वे में 12 से डिवाइड कर देना है, तो पता चल जाएगा। हाँ भाई 9,000 समथिंग रुपया इसका आता है, तो आप इसका 9500 रुपया काट सकते हैं, या पे 9,000 रुपया काट सकते हैं। ये लमसम, ये कुछ जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आपको 9437 का ही फिगर का डिडक्शन करना, ये कुछ जरूरी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि फाइनल कैलकुलेशन अभी होना बाकी है, इसलिए कहा जाता है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना। तो चलो ये तो हो गया। अब यहाँ पर एक चीज मैं और बता दूं कि अगर यहाँ पर इसका 30% अप्लाई होता तो कैसे होता, राइट। मैं यहाँ पे ये मान लेता हूं कि किसी का फिगर आ जाता है 10 लाख से ज्यादा, तो यहाँ पर मैंने 80C का जो रिबेट है वो मैंने यहाँ पे हटा दिया। अब कितना आ रहा, 10,86,000। अब तो अप्लाई होगा ना, हाँ जी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे अब चेंज हो जाएगा कैलकुलेशन, तो 5% तो वो तो रहेगा, वो तो देना ही देना भाई। अब आता 20%, तो 5 से 10 का डिफरेंस कितना है, आप कहोगे 5 लाख। 5 लाख है ना भाई, तो 5 लाख का 20% कितना निकलेगा, आप कहोगे 1 लाख रुपया। तो यहाँ पर ऐसे भी 1 लाख रुपया बैठा दो, मैनुअल मैं बता रहा हूं, आप फॉर्मूले से भी ला सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि 10 लाख से जितना ऊपर होगा उसका 30%, तो इक्वल टू आप समझ चुके होंगे कि ये 10,86,000 माइनस 10 लाख, यही ना होगा, कितना निकलेगा, आप कहोगे 86,967 रुपए। ये देखो यही निकला ना। अब इसी का आपको कितना देना है, तो 30%, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों को हम जोड़ देंगे तो इतना निकल जाएगा। बाकी तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपका कंपलसरी है ही, बाकी यहाँ पर आपका मंथली भी आपका निकल चुका है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में अब अपने एम्प्लॉय का सैलरी के ऊपर आप टीडीएस का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के फील्ड में महारत हासिल करना चाहते हैं और इस फील्ड में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, तो आप हमारे लाइव सेशन को आप जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।